लोकेशन लखनऊ। स्लग अनंत कला महोत्सव 2024 का हुआ शुभारंभ। एक अनर राजधानी लखनऊ में अल्पिका की ओर से पंडित बिरजू महाराज की स्मृति के अवसर पर अनंत कला महोत्सव 2024 का हुआ शुभारंभ लखनऊ स्थित बौद्ध शोध संस्थान में किया गया। इसका शुभारंभ, जिसमें कई राज्यों के गुरुवार और शिष्य दोनों लेंगे हिस्सा, आयोजन रेणु द्वारा बताया गया कि इसमें भारत के कई जिलों से गुरुवार शिष्य दोनों प्रतिभागी करेंगे। पूरा कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज जी के स्मृति के अवसर पर किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत मालिनी अवस्थी मुख्य अतिथि द्वारा दीप जलाकर की गई। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। का आयोजन किया जा रहा है, किस किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होंगे? मेरा नाम रेणु शर्मा है। मैं पंडित बिरजू महाराज जी की वरिष्ठ शिष्या हूँ और जैसा आप सबको पता है, लखनऊ उनकी आत्मा में बसा था और वो लखनऊ की आत्मा में बसे हैं। इसी तहत हमने अनंत कला महोत्सव नाम से उनके परलोक सिधारने के बाद ये रखा हुआ है, क्योंकि महाराज जी जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चाहे गाना बजाना, हर तरह की लिखना, पेंटिंग करना, इसीलिए कला अनंत है और उनकी कला हम अनंत रूप में देखते हैं। इसमें हाजिरी के लिए लोग लखनऊ आते हैं बहुत दूर दूर से, क्योंकि लखनऊ उनके लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि लखनऊ घराने का जन्म यहाँ पे माना जाता है। और उसी लिए सिर्फ हाजिरी देने, अपनी श्रद्धा से लखनऊ आके हमारे साथ जुड़ते हैं। ये कहिए कि जब हम एक आवाज़ लगाते हैं, 10-20 लोग हमारे साथ जुड़ के इस आयोजन में सम्मिलित हो जाते हैं। फिर हमारा धर्म बनता है कि हम लखनऊ की जो एक तहज़ीब है उसके अनुसार उनका यहाँ आवभगत करें और उनको एक मंच प्रदान करें। ये मंच उसी लिए है, अनंत कला महोत्सव का मंच सबके लिए। बात करने यहाँ पे मुख्य रूप से मुख्य अतिथि कौन कौन उपस्थित रहेंगे? मुख्य अतिथि में देखिए मालिनी जी बल्कि कल ही वापस आई है, वो आएंगी, मालिनी अवस्थी जी। जो वीसी हैं मानवी सिंह जी वो हैं, पूर्णिमा पांडे जी हैं और बहुत सारे यहाँ के सम्मानित लोग, सभी कोई सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में कितने बच्चे हिस्सा लेंगे? तो यहाँ ऐसा है कि गुरु अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। सब जगह, हर जगह एक सरकारी इंस्टीट्यूट में तालीम तो नहीं ले पाते सब लोग, प्राइवेटली भी बहुत सारे गुरु बहुत जगह शिक्षा दे रहे हैं। अब उनको एक जगह अपने शिष्यों को प्रस्तुत करने के लिए चाहिए होती है, एक प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं आज की तारीख में। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को लेके आते हैं, यानी वो भी उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं इस आयोजन में और अपने अगली पीढ़ी को भी सम्मिलित करा रहे हैं। इस तरह से ग्रुप्स हमारे 13-14 हैं, पर उनमें अलग अलग, जैसे एक ग्रुप 8-9 लोगों का है जो कि पुणे से आए हैं। तो इस तरह से लोग आते हैं। और राममोहन महाराज हैं जो अब आजकल लखनऊ में कार्यरत हैं, जो महाराज जी की चचेरे भाई हैं, 7वीं पुश्त लखनऊ घराने की, उनका कार्यक्रम है। और कांतिका मिश्रा हैं, वो भी लखनऊ घराने से जुड़ी है। केका सिन्हा जी मुंबई से आ रही हैं, आसावरी पवार दिल्ली से, और पूना और से रंजना फड़के जी हैं, रेखा नाडगौड़ा नासिक से, इस तरह से बेंगलोर से वीना भट्ट, तो कई जगह जगह से लोग जुड़े। मीडिया के माध्यम से जो युवा है, जो बच्चे, उनको क्या संदेश आज के दिन आप देना चाहिए अपनी तरफ से? संदेश सिर्फ यही है कि जैसे हमने कहा, कला अनंत है, भारतीय कला जो है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, हम अपने पाश्चात्य कलाओं की तरफ जाते हैं, उनमें भी बहुत मेहनत मशक्क़त है, उनमें भी एक बहुत ही गहराई होती है, लेकिन हमारी जो कला है वो भगवान से जुड़ी है या हमारी अंतरात्मा से जुड़ी रहती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। आपकी संस्था द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज की शाम 19 जून 2024 अल्पिका संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने 86 में जिस संस्था का आरंभ किया था उसके अंतर्गत आज हम एक अनंत कला महोत्सव इस नाम से एक हम अपना कार्यक्रम लेके आए हैं। पिछले वर्ष भी किया था। इसका मूल परिकल्पना जो है वो रेणु शर्मा मेरी सचिव, मैं अध्यक्ष उमा त्रिगुणायत, ये थी कि बिरजू महाराज जी को डेडिकेटेड ये कार्यक्रम है। वो सभी कलाओं में माहिर थे, गायन, वादन, नृत्य, पेंटिंग, कोई विधा उनसे छूटी नहीं थी। तो हमने भी यही सोच के इसको शुरू किया है कि उनको समर्पित अनंत कला महोत्सव में हम कथक और दूसरी भी विधाओं के लिए अलग अलग काम करते रहते हैं, ये एक हम साल में मनाएं
और इस वाले महोत्सव में हमें बहुत खुशी है कि हमारे पास जैसे ही इसको अनाउंस किया, करीब 8 सिटीज़ से कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। पुणे, बंगलौर, बम्बई, तरह तरह की जगह से, और अपने गुरु और शिष्य दोनों हैं। और ये लोग महाराज जी से सीखे हुए हैं या महाराज जी के भी और पूर्वज जो थे अक्षर महाराज जी से सीखे हुए शिष्यों के द्वारा सीखे हुए हैं। तो ये उस नज़र से अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये गुरु शिष्य परंपरा की एक चौथी पीढ़ी भी मानी जा सकती है। अक्षर महाराज जी की शिष्या रेवा जी के और शिष्या आज रेणु शर्मा उनकी शिष्या, राम मोहन महाराज जो कि उनके चचेरे भाई हैं। तो बस ये इसी कल्पना से हम लेके इसको चल रहे हैं और जो दर्शक देख सकते हैं। जी, आपके लिए संदेश दे दीजिए, युवा हैं, बच्चे जुड़ना चाहते हैं, उनको युवाओं को एक संदेश दे दीजिए, युवाओं को संदेश। आज उम्मीद है मालिनी जी भी आने वाली हैं, पूरे टूर के बाद लौट के आ गए हैं। 5 बजे का समय उन्हें दिया हुआ है और बस जनता तक